नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के अहम हेडलाइंस। देहरादून में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम को लेकर अलर्ट मोड पर उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव की बैठक। देहरादून मुख्य सचिव ने की समीक्षा। जमरानी व सौंग बांध परियोजना की समीक्षा की। दोनों प्रोजेक्ट समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। कांग्रेस में नई परंपरा की शुरुआत। राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों के परिवारों से की मुलाकात। कुरुक्षेत्र प्रशिक्षण शिविर में ऐतिहासिक पहल। देहरादून में चुनावी विषाद पर बयानों के तीर। भाजपा प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस ने हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति की। सीएम धामी ने किया साफ, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ही होगा विधानसभा का बजट सत्र। और उत्तराखंड में सपा ने महंत शुभम गिरी को बनाया उत्तराखंड का कार्यकारी अध्यक्ष। 1 साल पहले भंग थी कार्यकारिणी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी देहरादून से अहम खबर है। मुख्य सचिव ने समीक्षा की है। जमरानी व सौंग बांध परियोजना की समीक्षा की है। दोनों प्रोजेक्ट समय पर पूर्ण करने के निर्देश जो है दिए गए हैं। फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल होगा। प्रभावितों का पुनर्वास कार्य समयबद्धता से पूरा किया जाए, इसके भी निर्देश दिए हैं मुख्य सचिव ने। जमरानी बांध की लागत 3678.23 करोड़ है, जब जून 2029 तक ये इसको पूरा करने का लक्ष्य है। सौंग बांध की लागत 2524.42 करोड़ है, जो नवंबर 2029 तक इसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो मुख्य सचिव ने दोनों परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने की समीक्षा। देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्य सचिव ने समीक्षा की। जमरानी व सौंग बांध परियोजना की समीक्षा मुख्य सचिव ने की है और दोनों परियोजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर है। मौसम विभाग जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम को लेकर अलर्ट मोड पर है उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव की बैठक। आपदा प्रबंधन सचिव ने वर्चुअल समीक्षा बैठक की है। सभी जिला अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी सहित सभी विभाग सतर्क। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा पर विशेष फोकस। 30 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर है, जहां एशियन वाटर वर्ल्ड सेशंस 2025 आसन वेटलैंड अभियान की शुरुआत हुई है। प्रवासी पक्षियों की गिनती के लिए चलाया गया यह अभियान। 126 प्रजातियां, कुल 5,806 पक्षी दर्ज किए गए। कई हुआ संकटग्रस्त प्रजातियां भी इस दौरान देखने को मिली हैं। 2024 में दर्ज हुए थे 118 प्रजातियों के 5,287 पक्षी। इस वर्ष संख्या और विविधता दोनों में वृद्धि देखने को मिली है। एशियन वाटर वर्ल्ड सेशंस 2025 अभियान की शुरुआत की गई। प्रवासी पक्षियों की गिनती के लिए चलाया गया अभियान। अहम खबर एशियन वाटर वर्ल्ड सेशंस 2025 आसन वेटलैंड प्रवासी पक्षियों की गिनती के लिए चलाया गया अभियान। 126 प्रजातियां, जिसके कुल 5,806 पक्षी पाए गए हैं। कई दुर्लभ व संकटग्रस्त प्रजातियां भी दिखी हैं। 2024 में दर्ज हुए थे 118 प्रजातियां दर्ज हुई थी। तो इस वर्ष संख्या और विविधता दोनों में वृद्धि देखने को मिली है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार से अहम खबर है, जहां पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह ने लोकार्पण किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये हॉस्पिटल। पतंजलि के प्रयासों की इस दौरान सराहना करते नजर आए। सीएम धामी समेत कई दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहे। तो गृह मंत्री ने पतंजलि की सराहना की। पतंजलि समूह की वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आया। और अगली खबर का रुख करेंगे देहरादून से। अहम खबर है, जहां दून मेडिकल कॉलेज फिर रैगिंग का यहां मामला सामने आया है। एमबीबीएस 2025 बैच ने 2023 बैच के सीनियर पर आरोप लगाया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी में सीधे दर्ज कराई शिकायत। एनएमसी ने कॉलेज प्रशासन को भेजा मेल, जांच के निर्देश दिए। पहले भी कई बार रैगिंग के मामले सामने आ चुके हैं। रैगिंग मामलों में चर्चाओं में रहा है कॉलेज। दून मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से रैगिंग की घटना सामने आई है। तो एक बार फिर से दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की घटनाएं सामने आई हैं। एमबीबीएस 2025 बैच ने 2023 बैच के सीनियर पर रैगिंग का आरोप लगाया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी में सीधे शिकायत भी दर्ज कराई। देहरादून से अहम खबर, दून मेडिकल कॉलेज में फिर रैगिंग की घटना सामने आई। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी में सीधे दर्ज कराई गई शिकायत।
तो ये अहम खबर आपको दिखाएं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी में सीधे दर्ज कराई शिकायत। 2025 बैच ने 2023 के बैच पर रैगिंग का आरोप लगाया है। पहले भी कई बार रैगिंग मामलों में चर्चाओं में रहा ये कॉलेज। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर। वक्फ बोर्ड किसी भी जांच को करने के लिए तैयार। शम्स ने बात कही है। सरकारी भूमि पर लगातार अवैध अतिक्रमण पर धाकड़ धामी का एक्शन लगातार एक तरफ जारी है, वहीं हाल ही के आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश में 572 अवैध मजारों को ध्वस्त किया है। मुख्य बात यह है कि अवैध मजारों की ध्वस्तीकरण में किसी भी प्रकार के मानव अवशेष नहीं पाए गए हैं, जिससे अतिक्रमण करने का उद्देश्य भी जताया जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री धामी द्वारा अवैध अतिक्रमण पर वक्फ पंजीकरण की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं इस विषय पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि अवैध मजारों को ध्वस्त करते समय कोई अवशेष न मिलने के पीछे की वास्तविकता उनसे है। शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत मजारों पर प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं जो अवैध रूप से स्थापित मजारें हैं उनको ध्वस्त करने के लिए सबको साथ खड़ा होना चाहिए। शम्स ने बताया कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री धामी द्वारा अवैध मजारों पर वक्फ पंजीकरण की जांच करने के आदेश दिए गए हैं, वक्फ बोर्ड किसी की भी जांच के लिए तैयार है। निश्चित ही इससे पारदर्शिता और ईमानदारी भी सामने आएगी। जब युवा मुख्यमंत्री ने मज़ारों के खिलाफ एक लाइन ली, मैं ये कहता हूँ जब मज़ारें तोड़ी गई तो ये बात सामने आई कि जहाँ मज़ारें तोड़ी गई उनके नीचे कोई अवशेष नहीं थे। वो मज़ारें अब वो क्या सत्यता थी उसमें तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई भी मज़ार जो वक्फ बोर्ड में दर्ज है उन मज़ारों को नहीं छेड़ा गया। जो पुरानी मज़ारें थी उन तमाम मज़ारों का संरक्षण वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी था और वक्फ बोर्ड की मज़ारों के साथ कोई छेड़छाड़ अभी तक सरकार द्वारा नहीं की गई। लेकिन अगर कहीं कोई चीज अवैध होती है तो मुझे लगता है उस अवैध के खिलाफ सबको साथ खड़ा होना चाहिए। अगली खबर देहरादून से, जहां राजकीय नारी निकेतन में महिलाओं और बच्चों को नई जिंदगी मिल रही है। जिलाधिकारी सबिन बंसल के नेतृत्व में नारी निकेतन को एक सुरक्षित और संवेदनशील आश्रय बनाया गया है, जहां बेसहारा महिलाओं और अनाथ बच्चों को न केवल आश्रय मिलता है बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर भी कदम बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। साथ ही नारी निकेतन में महिलाओं और बच्चों के लिए कई सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण, स्वच्छ वातावरण, पुष्प वाटिका, संगीत, योग, शैक्षणिक ज्ञान, कंप्यूटर शिक्षा व तमाम प्रकार के आजीविका परक प्रशिक्षण भी सिखाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी बंसल के निर्देशानुसार जिला प्रशासन नारी निकेतन में और अन्य नई सुविधाओं का लाभ महिलाओं और बच्चों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। केवल यही नहीं, जिलाधिकारी सबिन बंसल की पहल पर बुजुर्ग महिलाओं के लिए 30 बेड 2 मंजिला भवन बनाया जा रहा है, जो जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है। मुख्यमंत्री धामी की प्रेरणा और देहरादून जिला प्रशासन के संकल्प ने नारी निकेतन को अलग पहचान प्रदान की है। जितने भी हमारे अनाथ हैं, परित्यक्त हैं और इस तरह के बेसहारा जो महिलाएं हैं या इस तरह से बच्चे जो हमें मिलते हैं, तो फिर माननीय मजिस्ट्रेट्स के आदेश से उनको यहाँ पर रखा जाता है और हमारी सरकार के द्वारा इसमें पूरा उनके रहने की, भोजन की, पोषण की, स्वास्थ्य की और उनकी शिक्षा की सारी व्यवस्था देखी जाती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान आचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को रथ से जाकर संगम स्नान करने से रोकने के बाद नए विवाद ने जन्म ले लिया। आपको बता दें कि प्रयागराज के साथ साथ ये विषय अब उत्तराखंड में भी पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। देवभूमि के तीर्थ पुरोहित सहित अन्य संत समाज भी भाजपा पर हमला करता दिखाई दे रहा है। वहीं संत समाज को अपमानित करने का आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं इस विषय पर भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि पिछले वर्ष कुंभ के दौरान घटना घटित हो गई थी, जिसके कारण वहां सुव्यवस्था की दृष्टि से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को पैदल चलने के लिए आग्रह किया गया था, लेकिन शंकराचार्य के द्वारा प्रशासन के साथ धक्का मुक्की के कारण यह विषय बढ़ता दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को किसी भी प्रकार से अपमानित करने का काम नहीं किया गया है और जिनके द्वारा भी अभद्रता करने के विषयों को उजागर किया जा रहा है वह एकदम गलत है।
देख रहे होंगे, आप फेसबुक पर देख रहे होंगे। हाँ, ये जरूर है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बनी रहे, क्योंकि पिछली बार वहाँ दुर्घटना हुई थी, तो वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को बनाए रखने के लिए वहाँ पर ये जरूर उनसे अनुरोध किया गया था कि आप जो है पैदल चलकर स्नान कर लीजिए। अब उनके अनुयायी जो समर्थक उनके साथ लगभग 1.5-2 तक चल रहे हैं, उनके द्वारा वहाँ पर थोड़ा सा धक्का मुक्की हुई है और जिला प्रशासन उनको रोकने का प्रयास किया है, लेकिन उसमें शंकराचार्य जी के साथ कोई अभद्रता हुई, ये गलत कहा जा रहा है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष अभी से अपने बयानों के तीर एक दूसरे पर चलाते नजर आ रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र से लेकर राज्य तक भाजपा सरकार का हमेशा से देश व राज्य को विकसित करने का उद्देश्य रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण व भ्रष्टाचार की राजनीति करती आई है। कुंवर जपेंद्र ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता के समर्थन व विश्वास से भाजपा की सरकार केंद्र में आने के बाद से देश को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित करने की दिशा की ओर मुख्य सेवक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के प्रण व मार्गदर्शन से राज्य सरकार भी उसी दिशा में कार्य कर रही है, जिसके चलते भाजपा की नीतियों और देश प्रदेश को विकसित करने के उद्देश्य के कारण जनता भाजपा के समर्थन में है और भविष्य में भी रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का देश को विकसित करने का जो प्रण है, तो कांग्रेस ने तो ना ये प्रण कभी लिया और ना कांग्रेस इस प्रण को लेने में सक्षम है, क्योंकि कांग्रेस में हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, देश को तोड़ने की राजनीति, देश को कमजोर करने की राजनीति है। और वहीं 2014 के बाद से इस देश की फिजा बदल चुकी है। देश की जनता ने जो समर्थन दिया, जो ताकत दी, जो स्नेह दिया, उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सेवक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में राष्ट्र को सौंपने का जो प्रण लिया है, तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार धीरे धीरे उस ओर बढ़ रही हैं। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां भारत के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार में हैं, जहां वे जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात करने उनके कनखल स्थित हरिद्वार आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद अमित शाह रात्रि विश्राम के लिए पतंजलि योगपीठ रवाना हो गए। मुलाकात के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बताया कि उनके आश्रम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी देश, सनातन और धर्म को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हरिहर आश्रम आए और उनसे लोक कल्याणार्थ तो चर्चा हुई, लेकिन राष्ट्रोत्थान के साथ साथ समसामयिक अनेक विषय और उनकी चूंकि आध्यात्मिक अभिरुचियां बड़ी अद्भुत हैं, तो उनसे कुछ आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा हुई और विशेष तौर पर ये चर्चा हुई कि किस तरह से राष्ट्र में अद्भुत प्रगति हो। जैसे हमने उन्हें धन्यवाद दिया धारा 370 के लिए, हमने उन्हें अति धन्यवाद दिया अभी कि उनके माध्यम से राम मंदिर का निर्माण संभव हो सका है। और जो आज एक बड़ा परिवर्तन है, सुखद परिवर्तन, भय मुक्त समाज है, समाज में भय नहीं है, आर्थिक प्रगति कितनी है। आज देश इस सामर्थ्य का है कि कभी हम पड़ोसी देशों के सामने भी संकोच करते थे, लेकिन आज हम बड़े बड़े राजाओं के आगे और अमेरिका के सामने भी नहीं झुक रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। शासन ने जारी अलर्ट जारी किया है। सभी
कार्यदायी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा एवं नैनीताल जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जनपदों के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में संभावित बारिश, बर्फबारी, पाला, शीतलहर और किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का